हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जय माता दी, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो यहाँ पे बस उठ गई हूँ मैं लगभग 4:30 बजे। तो आज जल्दी उठी हूँ और सारा काम भी करना है। उसके बाद फिर एक ज़रूरी काम के लिए आज मैं ज़्यादा जल्दी उठी हूँ थोड़ा सा, तो वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं उठ गई थी 4:30 बजे। उसके बाद मैं अपना मंदिर में गई, फिर लाइट ऑन करी और भगवान जी को प्रणाम करके सीधा मुँह धोया मैंने, जो कि वैसे भी गर्मी का मौसम है तो अपना चिपचिपा मुंह हो जाता है रात में पसीने के कारण, तो उस वजह से भी धोती हूँ। थोड़ा सुबह सुबह उठ के अच्छा लगता है धोना मुंह। फिर उसके बाद आती हूँ बाहर दरवाजे पे, जो कि रात को 12 बजे बारिश पड़ी थी बहुत तेज़ और पड़ती ही रही। उसके बाद अभी सुबह का मौसम आप देख सकते हो, देखो रात भर पड़ी है, इसका मतलब अभी भी सड़क गीली है देखो। और काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो गया था, बहुत ही सुहाना मौसम हो गया था, मान लीजिए बहुत अच्छा। साथ में भाई घर में भी पानी हो चुका था देखो, तो काफ़ी पानी यहाँ भी हो गया था। तो मैंने सोचा पहले यहाँ की सफाई करी जाए, क्योंकि फिर झाड़ू तो लगने वाली है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब पानी हो रखा है तो मैंने सोचा इसको अच्छे से वाइपर कर दूँगी ना, तो वाइपर मारने के बाद जब तक मैं और काम करूँगी झाड़ू तो जो है अपना सूख जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने वाइपर लगा दिया है। उसके बाद आती हूँ अपने किचन में, श्री अग्निदेव को प्रणाम करके पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और पानी गर्म करके ना तुरंत ही मैं पी लेती हूँ, सबसे पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ही और अपने सारे काम में लगती हूँ। और इतनी तेज़ बारिश हुई ना रात, इतनी तेज़, क्योंकि उससे 1 या 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी वजह से बहुत ही बारिश भी उतनी ही पड़ी जितनी ज़्यादा गर्मी थी। बट बहुत अच्छा लगा, सुबह में भी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश पड़ती ही रहेगी पूरा दिन, या फिर झड़ जैसे लग जाते ना, वो चीज़ लग चुके हैं। बट फिर झाड़ू जो है वो बारिश जो है रुक चुकी थी बाद में। फ़िलहाल अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि रात में लगातार बारिश पड़ी कम से कम 4-5 घंटे। उसके बाद मौसम जो इतना ठंडा सुहाना हुआ है ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आंगन जो है ना सूख गया था, क्योंकि मैंने वाइपर लगा दिया था तो आंगन भी अच्छे से सूख गया था। और सब में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया और धूलधानी ही निकली है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप घर का कूड़ा नाली में गिर देते हो, तो क्या ही बताऊँ, तो मैं इतना सा धूल निकलती है वही चीज़ मैं करती हूँ। और धूल से क्या ही हो रहा है, नहीं, अगर अगर मैं मोटा कूड़ा जैसे होता है, कुरकुरे पैकेट बच्चे लोग खाते हैं ना, बिस्किट के पैकेट कुरकुरे के, वो चीज़ मैं डाल देती हूँ नाली में, तो मेरी गलती है। बट भाई नन्ना जरा सा धूल धान जैसे वो कूड़ा रहता है, उसको ही मैं नाली में गिरती हूँ। उसके बाद बाहर गीला हो रहा था, वो नाली में जा नहीं पाया तो पानी मुझे गिरना पड़ा, क्योंकि बाहर ही चिपक गया था, वो धूल तो थी, तो मुझे पानी गिरना पड़ा। वैसे तो मैं डालती नहीं, क्योंकि रात भर बारिश पड़ी है तो अच्छे से धुल चुकी थी सड़क बहुत अच्छे से। और सड़क नहीं धोती हूँ मैं अपने, थोड़ा सा घर का मेन गेट और थोड़ी सी सड़क धो देती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं हर बार। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से थोड़ा सा पानी गिर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा जो है ना, वो मैंने धुलदानी वो जम गई थी वहीं पे, तो मैंने अच्छे से पानी गिर के मतलब गेट के सामने अपना बिल्कुल साफ़ कर दिया था। उसके बाद आती हूँ मैं वॉश बेसन पे, जो कि इसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लगभग 1 दिन के बाद मैं अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर दिया है हार्पिक से। तो ये चीज़ें जो होती हैं, एक तो वॉशरूम, एक ये वॉश बेसन, तो ये चीज़ें हार्पिक से ही काफ़ी अच्छे से चमकने लगती हैं एंड ऐसे लगती हैं कि नई नई आई हैं अभी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और अभी आपको दिखाऊंगी पूरा साफ़ करने के बाद बढ़िया से। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया था। तो अक्सर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपना पोछा लगाने के लिए। तो मतलब वही है ना, अपना घर सुबह उठो फिर ढेरों काम करो, सुबह जल्दी उठ के, चाहे आप 4 बजे उठो या फिर 5 बजे उठो, काम ही करना होता है। और काम करने के बाद ही और भी काम करो, फिर बाद में भी काम ही काम करो। तो यहाँ पे जो है मैंने
पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया और पोछा काफ़ी अच्छे से लग रहा था। और जब पोछा लग जाता है ना तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं भाई। मैं तो हर बार ये करती हूँ नोटिस। बाकी मैंने हर बार पोछा लगाती हूँ मैं, बस सुबह सुबह मैं लगाती हूँ, शाम में कभी कभार मेरा मन कर गया तो मैंने लगा दिया, नहीं तो मैं ज़्यादातर सुबह में ही पोछा लगाती हूँ। तो अभी पोछा वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद मैं अपना और जो मतलब नहाना धोना करूँगी, क्योंकि दिन भी हो चुका है। देखो 4:30 बजे के करीब उठी थी मैं और लगभग आधे घंटे में ही दिन हो गया है, क्योंकि 5 बजे तक ना अच्छा सा दिन निकलने लगता है। तो बाहर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दिन हो गया है और पोछा मेरा लग चुका है और सीधा मेरी बारी आती है अब नहाने की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी नहाने की। और फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहा के आई तो टाइम हो रहा था बेटे को स्कूल भेजने का। और भाई क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तक मेरा काम निपटा है, पौने 6 बजे तक। उसके बाद मैं नहाने गई, 15 मिनट में नहाने में लगी, फिर मैं 6 बजे आई हूँ। तो भाई वही है ना, बेटे को स्कूल भी भेजना है तो 1 घंटा तो बच्चे को संभालने में या उनका खाना वाना बनाने में लग जाता। भी मुझे उसके लिए नाश्ता भी रेडी करना है, साथ में उसकी ड्रेस भी प्रेस करनी है और उसको भी नहलाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है भाई। हम महिलाएं या हम हाउसवाइफ सुबह जल्दी उठ के ढेरों काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, स्कूल भेजती हैं, हस्बैंड का ऑफिस ड्यूटी वगैरह सब कुछ देखती हैं। तो यहाँ पे प्रेस भी मैं सोची थी कल रात को करके रखने की, बट मैं किसी विजी में लग गई थी, मतलब काम में ध्यान ही नहीं रहा मेरा, फिर मेरी प्रेस भी नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने अभी जल्दी जल्दी करी प्रेस गर्म करके और मैं नहा के आई। तो आज दिन अच्छा था, जो कि मैंने क्या कहते हैं बाल वॉश करे, शुक्रवार का दिन था शायद, तो मैंने बाल वॉश कर, नहीं सॉरी सोमवार का दिन था आज है सोमवार का दिन, क्योंकि आज मैं सोमवार के दिन माता पूजने जाऊंगी, उसी के स्पेशल डे पे मैंने ब्लॉग बनाया है, बाकी आप लोग देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं पहले तो बेटे के लिए नाश्ता बनाने के लिए आ चुकी हूँ किचन में, और ये मैंने आज ड्रेस वेयर की है। तो यहाँ पे मैं इस सूट में कुछ ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला सूट ना बिल्कुल फिट आता है मेरे, बट मुझे मजबूरी में पहनना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पूरे आस्तीन का और इतना फिट सूट तो कभी भी नहीं पहनती, वो भी मुझे अक्सर देखना पड़ता है वीडियो में कुछ अलग पहनने का, या फिर एक ही सूट में वीडियो शूट नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई मुझे और एक यूट्यूबर को। तो इसी की वजह से मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है, तो मैं इनकी पहन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में भी काफ़ी टाइम के बाद आएगा। फिर यहाँ पे मैं अपना सोच रही थी कि क्या ही बना के दूँ अपने बेटे को, तो मैंने सोचा बेसन रखा है, बेसन के चीले सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि बेसन की चीले मैं बहुत कम देती हूँ उसको, लगभग आटे का चीला या फिर आलू के पराठे और पराठा, आलू की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें देती हूँ, क्योंकि और कोई सब्ज़ी खाता नहीं है भाई, ये बचा के ले आता है, जब भी मैं पैक करके दे देती हूँ तो बचा के ले आता है। आलू की सब्ज़ी दूँगी तो खा के आएगा, बाकी ये भी खा के आएगा, इसके साथ सॉस रख दूँगी। बाकी मेरे बेटे के स्कूल में सॉस अलाउड नहीं है, फिर भी मैं रख दूँगी ताकि ये खा ले, बट फिर भी इसने अलाउड नहीं थी वहाँ पे तो खाया ही नहीं, बचा के ले आया था पूरी। अभी यहाँ पे मैं चीला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा घोल मैंने जो है ना ये बैटर पतला ही करा था, ताकि ये आसानी से फैले और थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट जैसा बने, बट अच्छा बना था, लेकिन सही था। पर बेसन का चीला तो बेसन का ही ठहरा ना, मुझे बेसन के चीले इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, बट मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है इतने, लेकिन कभी कभार वही है ना, हर रोज़ एक ही चीज़ भी नहीं पैक करके दे सकती मैं उसको, रोज़ नई चीज़ पैक करके दूंगी तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, मन करता है उनको भी खाने का और स्कूल जाने का, टिफ़िन लेकर के जाने का। तो इसलिए मैंने सोचा आज चीले बना देती हूँ उसको। देखो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है चीला हमारा, और लगभग 2 से 3 ही चीले बनाऊँगी, एक खा लेगा बाकी 2 ले जाएगा। तो उसको अच्छे से नाश्ता भी पेट भर के करा देती हूँ मैं घर पे ही, ताकि बच्चा भूखा, अगर मतलब लेट भी इंटरवल हो रहा है इनका स्कूल में तो इतने तक तो पेट में रहेगा, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीला मैंने पलट लिया अपने तवे पे, पहले ऑयल लगाया, उसके बाद चीले का बैटर डाला, उसको अच्छे से चम्मच की सहायता से फैलाया, और यहाँ पे चीले बन गए थे तो टिफ़िन में पैक करा, साथ में सॉस पैक करी। बट भाई इन्होंने कह रखा है मैडम ने इनकी कि सॉस अलाउड नहीं है, तो चलो कोई नहीं, बाकी फिर भी मैं पैक करके इसलिए दे रही थी ताकि ये चीला है तो इसके साथ खा लेगा,
बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बेटे को भी नहला दिया मैंने, उसको ड्रेस वगैरह पहना दी अच्छे से, यूनिफॉर्म स्कूल की, और फिर यहाँ पे उसको नाश्ता करा रही हूँ। देखो यहाँ पे माँ बेटे का प्यार चल रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने उसको काफ़ी रो रहा था, ये पता नहीं क्यों, सुबह उठते ही रोने लगा बच्चे। मतलब नाश्ता वगैरह करा दिया, सब कुछ अच्छे से फुल रेडी मैंने उसको कर दिया था। उसकी बहन आ गई थी लेने के लिए इसको, तो यहाँ पे उसको वैन में मैंने बैठा दिया है। साथ में यहाँ पे देखो वैन में बड़े बच्चे, वो ये ना वैन गाड़ी होती है ये वाली, एक 4 पहियों जैसी गाड़ी होती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस वाली गाड़ी में बैठ के जाने के लिए। और शुरू में जब हमने लगाई थी तो बेटा मेरा बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और बोला था कि मम्मा वैन में जाऊँगा, गाड़ी में जाऊँगा, ये बोल रहा था। मैंने कि हाँ तो चलो अभी तो फ़िलहाल वैन में जाने लगा है। और हमारी भी टेंशन थोड़ी सी हटी कि हाँ हमें इस टाइम तक पहुँचना है या फिर छोड़ना है, अपना सही रहता है जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर मौसम अभी भी ऐसे ही हो रखा था। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने अपना ये पूजा वगैरह करना स्टार्ट करा। उसके लिए सबसे पहले मैंने पूजा के बर्तन साफ़ करे, और जो कि मैं अक्सर करती हूँ, आपको पता ही है, पूजा करने से पहले, वो भी सुबह में। उसके बाद मैंने पूजा अपनी थोड़ी सी कर ली थी, अपनी मतलब होती है ना घर की अपनी मेन श्रद्धा से, मन से, जाके ये ना है कि कैमरा ऑन है पीछे ये वगैरह वगैरह करके। तो उससे पहले मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी अपनी, और उसके बाद मैं अपना कैमरे के सामने पूजा कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नाम जप करती हूँ, पहले दिया बाती करती हूँ, उसके बाद नाम जप करती हूँ, फिर आती हूँ अपना आरती करने के लिए श्री गणेश भगवान की। तो यहाँ पे आरती कर दूँगी, उसके बाद मैं पूरे घर में भी आरती मुझे घुमानी है, धूप, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से भगवान जी का नाम लो, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, और उसके बाद पूरे घर में आरती घुमाओ, ठीक है, ताकि अपने घर में भी शुद्धिकरण रहे। और वैसे तो हवन करता रहना चाहिए हर महीने में, हफ्ते में, उससे भी शुद्धि रहती है पूरे घर में। बट मैं फिर भी धूप घुमा देती हूँ अच्छे से, ताकि स्वस्थ रहें सब लोग, हमारे घर के सब बढ़िया रहें, मस्त रहें और हंसते खेलते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। और उसके बाद यहाँ पे शुद्ध रहे, शुद्धि सब, खुशबू भी अच्छी आए। तो यहाँ पे देखो छत कितनी गीली गीली हो रही है, तो मैं आ गई थी छत पे। सूर्यदेव तो दिख नहीं रहे थे, थोड़े जैसे भी दिख रहे थे, फिर मैंने उनको मन में स्मरण करके उनको जल अर्पित किया। और एक ने मुझे कमेंट करा था कि जो जल चढ़ाते चढ़ाते हाथ, मतलब जल जो है आपके सिर से ऊपर तक हो जाना चाहिए। तो मुझे भी सही लगा, तो मैं वैसे ही करती हूँ। नहीं तो मैं इसलिए देती थी नीचे से, मतलब ज़्यादा ऊपर हाथ इसलिए नहीं पहुँचाती थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट करे हैं कि जो जल देती हैं आप सूर्यदेव को, उसके छींटे पैरों पे नहीं आने चाहिए। तो इस वजह से मैं ऊपर देती थी तो पैरों पे छींटे आते थे, इसलिए मैं नीचे से ही देती थी। मैं किस की बात मानूं, किसकी नहीं मानूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ तो अच्छे आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ बुरे कमेंट करते हैं, या कुछ मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं जिसका जवाब मुझे देना होता है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। बाकी हम जो है देखेंगे, और कभी कमेंट के रिप्लाई का जवाब मैं ज़रूर दूँगी आप सभी को, ठीक है। वैसे मैं ऐसे Q&A वीडियो बना नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट भी तो नहीं आ रही कि मैं Q&A वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग करेंगे तो मैं तभी बनाऊँगी, ठीक है। जो भी मेरी पूरी वीडियो देखता है, मेरी वॉइस ओवर भी सुनता है ना, तो वो ज़रूर से बताएगा कि मैं Q&A वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्वेश्चन आंसर वाली, ठीक है। और आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे कि मैं कहाँ से हूँ, मतलब आप लोग जो पूछेंगे मैं वो बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी अपनी। उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे टहली, क्योंकि तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, ऊपर से छत भी पूरी गीली थी और इतना अच्छा लग रहा था ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी कर रहा था कि यहीं पे खड़ी रहूँ, बट नीचे जाके खाना बनाना है, मतलब नाश्ता वगैरह करना भी है, बनाना भी है और खिलाना भी है। और मुझे भी भूख लगी थी, तो बस थोड़ी देर खड़ी हुई यहाँ पे, मज़ा एंजॉय लिया, मौसम का मज़ा लिया, और फिर अपना नीचे चली गई मैं, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी काफ़ी मन कर रहा है कि मेरा यहीं मैं खड़ी रहूँ। देखो नीचे देख रही हूँ, उधर से उधर देख रही हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा हो रहा है ना, और गर्मियों में अक्सर ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ, सबको पता है ये चीज़। अभी मैं आ जाती हूँ अपना नीचे, जो कि मुझे एक काम और करना था, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया।
तो आज हमें जाना है मंदिर, उसी चीज़ की मतलब पूजा करना है। माता पूछती है ना, बहुत से लोग यहाँ पूछती होंगी, तो आज माता का पूजन मुझे करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी में लग चुकी हूँ। सबसे पहले काम था मेरा बेटे को स्कूल भेजना, उसके बाद मेरा और सारा काम था। लेकिन ये है कि सुबह 5 बजे जल्दी उठकर मैंने बहुत सारे काम, ढेरों काम निपटाए, और उसके बाद बेटे को स्कूल भेजा। और हस्बैंड तो आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी छुट्टी चल रही है अभी। फिर मैंने अपना ये पूजन का काम किया, माता पूजन का, जिसके लिए मैंने घोल बना लिया है मीठा वाला चीनी करके। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी, उसमें डाला रिफाइंड ऑयल, उसको अच्छे से गर्म होने दिया, और फिर उसके बाद मैंने ये पूड़े तले उसमें एक एक करके, ठीक है। बट मेरे से क्या होता है ना, अक्सर जब भी मैं ये वाले पूड़े बनाने जाती हूँ ना, मीठे वाले आटे के मीठे वाले पूड़े, तो मेरे से ना बैटर क्या होता है ना, पतला हो जाता है। अब के भी मैं यही सोच रही थी, बट कोई बात नहीं, सही हुए, जैसे भी उतरे ना सही उतरे थे। इनको बनाना कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, फिर भी मैं घबरा जाती हूँ। घबराती नहीं हूँ, मतलब पतले हो जाते हैं, पता नहीं, मैं सोचती हूँ गाढ़े ना रहें, एक बार को पतले रहें, पतले सॉफ्ट बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये सोच के मेरे को ज़्यादा ही पतले हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में करने स्टार्ट कर दिए हैं, देखो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं फूल फूल के ऊपर को। एक एक करके हम ऐसे ही तलते जाएंगे, पूरी कढ़ाई अच्छे से भर देंगे, तब तक कि इसमें चमकता रहेगा हमें जगह, तब तक हम इसको भर देंगे। और उसके बाद हमने एक बारी के उतार भी लिए हैं अच्छे से सेक के। ये पलटने में काफ़ी दिक्कत हो रहे थे, मतलब इस वाली कढ़ाई में ना चिपक जैसे जा रहे थे नीचे वो। तो मैंने कैमरा ऑफ करा, फिर अपना एक तरफ से पकड़ा, उसके बाद मैंने अच्छे से पलटे इनको और अच्छे से सेक लिया, ठीक है। दोनों तरफ से बढ़िया से बहुत गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने अच्छे से इनको सेक लिया, फिर उतार लिया थाली में। तो लगभग हमारे यहाँ पे पूड़े बन के हो गए हैं तैयार। तो हमारे यहाँ पे पूड़े बन चुके हैं, ज़्यादा पूड़े मुझे नहीं तारने थे, इसलिए बहुत हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूड़े बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे गौ माता आ गई थी, हस्बैंड को रोटी खिला रहे थे, रोटी रखी थी और साथ में ब्रेड वगैरह रखी थी, वो सब खिला रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने अपनी जो अलग से पूजा होती है, मतलब आज माता पूजी थी, तो उनकी पूजा मैंने करी। तो जैसे मुझे आती है वैसे मैंने करी, या फिर जैसे मुझे बता रहे थे सब लोग वैसे करी मैंने, या फिर ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पूजन अच्छे से कर लिया है, करसी करके पूजन होता है, पूड़े वगैरह बनते हैं, काले वाले चने होते हैं कच्चे भिगो के सिर्फ, ठीक है। दिया बाती करी मैंने, घी का दीपक जलाया, धूप बत्ती जलाई, और थोड़ा सा घी भी लिया था एक्स्ट्रा। उसके बाद पानी लोटा भी रखा मैंने, और पूजा मेरी हो चुकी है। फिर मैंने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है, क्योंकि खाली पेट ही पूजा करनी होती है वाली। उसके बाद हम निकलने को तैयार हो गए थे मंदिर में, जो कि मैंने पीली चुन्नी ओढ़ी थी। मैंने सोचा आज के दिन पूजा के टाइम पे ना पीला कपड़ा पहना ही करूँगी, जैसे कि मैंने पीली साड़ी मंगाई हुई है अभी मीशो से, आपके साथ शेयर नहीं किया। जिस दिन भी करूँगी तो आप लोग ज़रूर से बताना कैसी लग रही है। बट मैंने पीली चुन्नी ही ओढ़ ली थी, चलो मैंने ये सोचा पीली चुन्नी ही ओढ़ लेती हूँ, अगर पीला कपड़ा नहीं पहना मैंने और पीली साड़ी भी नहीं पहनी है तो ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ गए हम मंदिर के सामने, जो कि हमने फूल वूल लिए, यहाँ से प्रसाद लिया। तो कहीं और तो कहीं मिलता है, यहीं पे मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। और देखो किस तरह से पूजन यहाँ पे होता है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। बट नहीं, बाहर भी करते हैं लोग बाग, गेट के बाहर, पता नहीं सड़क पे गिर जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज के दिन, और काफ़ी जैसे कीचड़ जैसी भी हो रखी थी, नीचे बारिश भी पड़ रही थी बाहर। फिर उसके बाद हम मंदिर में गए, पूजा वूजा करी अच्छे से। जय माता दी, बाय बाय।